हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता की नवम अध्याय के बारे में आज आप सुनेंगे, जिसमें कि शिवलिंग की उत्पत्ति, गूढ़ रहस्य और महत्व के बारे में बताया गया है। इससे पहले आप मेरी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और इस सावन के पवित्र महीने में ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराण का रस तत्व ग्रहण करके पुण्य का लाभ उठाइए। और कोई सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। कृपया करके यह काम जरूर कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवलिंग की उत्पत्ति की तिथि, महत्व और रहस्य और उनकी पूजा का वर्णन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए दोस्तों, अब हम शिव पुराण में प्रवेश करते हैं और मैं आपको सुनाती हूँ। और आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी सावन के इस पुण्य महीने में इस पुण्य का लाभ उठा सकें और आप सबको भी हमारी शिव पुराण, हमारे पुराणों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सके। मेरी ये कोशिश आशा करती हूँ आप ज़रूर सफल करेंगे। आइए अब मैं आगे आपको वर्णन करती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को अनुग्रह करके उन्हें उनकी पूजा का महत्व बताया था। उसके आगे की कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ, जो विंध्येश्वर संहिता का नवम अध्याय है। इसमें महेश्वर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने साकार और आकार निराकार स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया है। नंदीकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर दाएं और बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए और फिर उन्होंने पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनकी पवित्र पुरुष वस्तु द्वारा उनकी पूजा अर्चना की। उससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। बोले, हे सनत कुमार, स्वामी के योग जो भी उत्तम वस्तुएं थीं उन सबको अर्पित कर दी। श्री शिव जी ने, शंकर जी ने उन सब वस्तुओं को ग्रहण करके बाकी सब सभासदों के बीच वितरण कर दिया। तभी से ये श्रेष्ठ परंपरा चली आ रही है कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। प्रसाद का जो ये है कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को भोग करते हैं, उसके बाद हम सब में बांटकर खाते हैं, ये तभी से परंपरा चली आ रही है। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा और विष्णु से पूजित हुए भक्ति वर्धक भगवान शिव विनर्व उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे, हे पुत्रों, हे ब्रह्मा और विष्णु, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो भी पूजा हुई है, मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र, महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि आती है फरवरी मार्च के महीने में, ये वही शिवरात्रि है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भोले बाबा की पूजा की थी। इस समय फिर शिव जी बोले, इस समय जो भी मेरे आकार निराकार और साकार रूप का पूजन करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रि के दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार जो भी मेरी पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल के बारे में सुनो। 1 वर्ष तक जो निरंतर शिव जी की पूजा करने पे फल मिलता है, वह एक शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने पे उसका फल प्राप्त
हो जाता है। हे वत्सो, पहले मैं ज्योति स्तंभ के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था, उसके बाद मैं साकार रूप में आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। तो जो मैं ज्योति स्वरूप रूप में, स्तंभ रूप में आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूँ, जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मृज उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होता। मतलब जो ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ था वह मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ था। उस दिन यदि हम शिव जी की शाम के समय दीप माला से स्वागत करें, अपने घर में, मंदिर में, शिवालय में, वहाँ पे दीप माला का बहुत महत्व है। अगर उनका, क्योंकि ज्योतिर्लिंग ज्योति स्तंभ था ना वो, इसलिए दीप माला ज्योति से उसका स्वागत करें तो उसका अधिक से अधिक फल मिलता है। फिर उसके बाद जो महाशिवरात्रि आती है, ये मार्ग शीर्ष की मास जो ये आता है, ये दिवाली के बाद आता है, आप हिंदी कैलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये महीना आता है फागुन के बाद, जो महाशिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, उस दिन ये पूरे वर्ष की पूजा का फल महाशिवरात्रि की पूजा के फल के बराबर होता है। अब शिव जी ने आगे कहा कि मैं आप लोगों के सामने एक विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, लेकिन वह डिंग बहुत बड़ा था, अतः उस डिंग के कारण भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पुत्रों, जो भी इस लिंग का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, वह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ का लाभ उठाएगा। अब लोगों के दर्शन के लिए, लोग दर्शन कैसे करेंगे, इसलिए शिव जी ने इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ को अत्यंत छोटा, मतलब उसे डिंग स्वरूप में बना दिया। यह डिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ होंगे और इस स्थान में निवास करने में और मानने में जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर इस लिंग में निज लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, समीपे, सारूप्य, षष्ठी और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। नंदी के सुर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो परस्पर युद्ध में सैन्य आदि लोग मारे गए थे, उन पे अमृत वर्षा शक्ति से उन्हें जीवित कर दिया और ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक वैर को मिटा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी बोले, अज्ञान के कारण तुम दोनों, मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह ईश्वर का आश्चर्य अभिमान हो गया था, इसलिए उस अभिमान को दूर करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। मैं ही, शिव जी ही परब्रह्म है और वही सगुण है, वही निगुण है, वही दोनों
ये दोनों शिव जी के ही रूप हैं और शिव के स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण शिव ही ईश्वर हैं। जीवों पर अनुग्रह करना आदि करना उनका कार्य है। भी बोले, हे ब्रह्मा और केशव, सबसे धृत और जगत की बुद्धि करने वाला होने के कारण मैं ही ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, समर्थ सम रूप में स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार जगत में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है उस आत्मा, परमात्मा, परम आत्मा केवल शिव ही हैं। पहली मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निराकार लिंग प्रकट हुआ। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर तत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही साकार रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वर है उसे मेरा ही सकल रूप जानना चाहिए। वह मेरे और जो मेरा निराकार स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरी शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्र रूप फल प्राप्त होता है। इसमें शिव पुराण में ये नहीं बताया कि दो शिवलिंग नहीं जग सकते। देखिए, इसमें बताया है अगर एक के बाद दूसरी शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब फलस्वरूप से मेरे साथ एकल मतलब सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग को ही स्थापना, शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। इति श्री शिव पुराणे प्रथमा बिंदेश्वर संहिता नाम शिवस्य महेश्वर विधान वर्णनम नाम नवमो अध्याये। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।